नमस्कार दोस्तों। आज एक बॉलीवुड की बहुत बड़ी कलई हम यहाँ पर खोलने जा रहे हैं। और असल में बॉलीवुड की कलई हम तो खोल रहे हैं, लेकिन असल में जो खोली है वो एक अखबार है, अल जजीरा। उसने बाकायदा रेट कार्ड छाप दिया है। और रेट कार्ड इस तरीके से छापा है कि आपको ये बताया कि किस तरह पैसे के बल पर फिल्मों को चमकाने की कोशिश होती है, कैसे उसने बॉलीवुड का भांडा फोड़ा है। और हम ये स्क्रीनशॉट क्यों दिखा रहे हैं जिगरा का, इसके पीछे का क्या राज है, ये हम आपको सब बताएंगे। अल जजीरा अखबार है मिडिल ईस्ट का, कतर का, जिसने पूरा काला सच छाप दिया है। बाकायदा इसमें रेट कार्ड भी दिए गए हैं कि किस तरीके से पैसा देकर रिव्यूअर्स को किसको कितना पैसा दिया जाता है। ये सारी चीजें, तमाम चीजें आप इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं, जिसकी बात हम करने जा रहे हैं। हर वेबसाइट और मीडिया संस्थान का रेट कार्ड इसमें सामने आ गया है कि कैसे बॉलीवुड पीआर पैसे के बल पर खेल करता है। सारा भांडा फूटा है। पैसे के बल पर फिल्मों को कैसे चमकाने की कोशिश होती है। अल जजीरा की रिपोर्ट का हम हवाला दे रहे हैं यहाँ पर। और कैसे पैसा देकर फिल्मों के रिव्यू कराए जाते हैं। हर वेबसाइट और मीडिया संस्थान का रेट कार्ड सामने आ चुका है। अब मैं आपको एक नज़र दिखाने जा रहा हूं उस अखबार की रिपोर्ट को जिसकी हम बात कर रहे हैं। मैं आपको रिपोर्ट भी दिखाने जा रहा हूं, ताकि आप खुद भी अल जजीरा की वेबसाइट खोलकर उसको खुद देख सकते हैं। जो रिपोर्ट छापी है अल जजीरा अखबार ने, ये आपके सामने ये पूरी की पूरी आर्टिकल है, जिसका टाइटल है बॉलीवुड्स डर्टी सीक्रेट पेड रिव्यूज दैट आर किलिंग द इंडस्ट्री। कैसे बॉलीवुड का खात्मा हो रहा है इन पेड रिव्यूज के बल पर। ये तमाम चीजें आप इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं। अल जजीरा का ये आर्टिकल है। और एक और बात बता दूं आपको कि इसकी चर्चा कहीं पर भी नहीं होगी सिवाय हमारे प्लेटफॉर्म के, क्योंकि सबके सब पैसा लेते हैं और पैसा लेकर आर्टिकल छापते हैं। ये इसमें बाकायदा उदाहरण देकर समझाया हुआ है कि किस तरीके से जिगरा फिल्म जो आई थी पिछले साल अक्टूबर में, वो एक फ्लॉप हो गई थी बुरी तरीके से। लोगों ने पसंद नहीं किया था उस फिल्म को। फिर भी उसका किस तरह से पैसा देकर उसको चमकाया गया था, वो भी मैं आपके सामने कार्ड पेश करने जा रहा हूं, जिससे आप समझ पाएंगे कि पूरा का पूरा मामला है क्या। देखिए, अब आपके सामने होगा ये जिगरा को कितने स्टार्स मिले हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने दिए हैं। तो इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन का सच खोला है इस रिपोर्ट ने, जिसने बताया है कि कैसे पैसा लेकर सारे के सारे जो रिव्यूअर्स हैं ये अच्छे रिव्यू देते हैं, फिल्म को चमकाते हैं। इसमें जो नाम लिखे हैं उसमें न्यूज 18, फिल्म फेयर, IWM बज़, आप देख सकते हैं, पीपिंग मून वगैरह सारे नाम आप पढ़ सकते हैं। और ये मिड टाउन सिनेमास करके एक हैंडल है जिसको मात्र 5,000 लोग ही फॉलो करते हैं, उसने इसको छापा है। तो ये पूरी की पूरी जो खबर है, ये इस हवाले से मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो अल जजीरा की रिपोर्ट है। आज रवि जी ने आर्टिकल मुझसे शेयर किया और मुझे लगा कि हमें इस पर एक दो दिन नहीं बल्कि काफी दिनों तक अब इस पर बात करनी होगी। रवि जी, ये जो पूरा मामला निकलकर सामने आया, हम लोग बहुत समय से इस पर बात करते रहे और हम काफी जी। बार इस बात को कहते रहे कि पेड रिव्यूज होते हैं, इंडस्ट्री में बाकायदा एक सिस्टम चलता है। अल जजीरा अखबार जो है वो बाकायदा इसकी रेट लिस्ट छापकर हमारे सामने रख देता है। तो किस तरीके से आप इस पूरी खबर को देख रहे हैं, तब तक मैं रेट कार्ड भी खोल देता हूं ताकि हमारे दर्शक जी। खुद उस रेट कार्ड को देख पाएं जब तक हम बात करेंगे, ताकि उनकी नजर उस रेट कार्ड पर भी रहेगी। लोगों को अंदाजा लगता रहेगा कि कितना, कौन सा संस्थान कितने पैसे लेता है। ये अल जजीरा ने छापी है खबर, देखिए आपके सामने है, पूरा का पूरा रेट कार्ड है ये, शायद आप देख पा रहे होंगे। ये रेट कार्ड है दोस्तों। अभी हम इस रेट कार्ड पर ही रहते हैं क्योंकि बाकी खबर तो आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से पैसा देकर रिव्यूज छापे जाते हैं। तो ये वेबसाइट जो है अल जजीरा की, उस पर भी आपको आर्टिकल मिल जाएगा। रवि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरह से आप देख रहे हैं जी, इस पूरे मामले देखिए उज्जवल जी, इस खबर को मैं कैसे देख रहा हूं, दरअसल ये बहुत शर्मनाक है जो भी ये पूरी चीज, और हमारे लिए बिल्कुल नई नहीं है। जो दर्शक हमें लगातार देखते सुनते आए हैं पिछले 1.5-2 साल से, उनके लिए भी ये बहुत नया नहीं है। में। सवाल ये है कि ये इतनी बड़ी खबर है जिसमें लिखा गया है पेड रिव्यूज दैट आर किलिंग द इंडस्ट्री। आप कहते हैं, बार बार बॉलीवुड के लोग खड़े होके कहते हैं कि हमारी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, सरकार मदद क्यों नहीं करती, लोग क्यों फिल्म देखने के लिए नहीं आते हैं। वो बड़ी दुहाई देते हैं इस बात की कि हम एक इंडस्ट्री हैं और इस इंडस्ट्री की मौत जो है अपने ही हाथों हो रही है। ये लोग ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं पीआर के थ्रू।
जिस तरह से पेड रिव्यूज पैसे देकर कराए जाते हैं, ये पूरा मामला इस रिपोर्ट में खुलकर आ गया है। और मुझे हैरानी इस बात की है कि इस देश में बड़े बड़े मीडिया संस्थान हैं, बड़े बड़े हाँ, मीडिया संस्थान, हाँ, सबको पता है ये चीज, लेकिन किसी हाँ, भी मीडिया संस्थान ने ये हिम्मत नहीं दिखाई, उसके जी, अंदर ये इच्छा ही पैदा नहीं हुई कि इतना बड़ा जो ये मामला इसको एक्सपोज किया जाए। और इसकी वजह साफ है, क्योंकि जिस तरह से ये रेट लिस्ट यहां पर है, इसमें तमाम बड़े मीडिया संस्थानों से जुड़े हुए या तो अखबार हैं, पत्रिकाएं हैं, पोर्टल हैं, और उनमें काम करने वाले लोग हैं या ट्रेड के भी लोग हैं इसमें, जो फिल्म हाँ, ट्रेड के लोग हैं, जो बताते हैं कि हम बिजनेस किस फिल्म का चमका और किस फिल्म का नहीं चमका, वो हाँ, चमकाने के लिए कितना पैसा ले रहे हैं। सीधे सीधे ये दर्शकों से झूठ बोला जा रहा है, सबसे हाँ, बड़ी बात है। बॉलीवुड कहता है हम दर्शकों के लिए हैं, हम हाँ, दर्शकों के लिए फिल्म बना रहे हैं, हाँ, लेकिन उन्हीं दर्शकों को छला जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। एक पूरी मशीनरी काम कर रही है दर्शकों को ये झूठ बताने में कि कोई फिल्म कितनी अच्छी है, किस तरह से उसके लिए बाकायदा ये लोग पैसे लेकर ये काम कर रहे हैं। पेपराजीज का तो चलिए ठीक है, वो खुद भी अपने इंटरव्यूज जो है वो कहते हैं कि भाई हम तो हमको पैसा दिया जाता है, बताया जाता है कि भाई वहां पे फलाना स्टार मिलेगा, ढिकाना मिलेगा, उसके फोटो खींचो, वीडियो बनाओ। चलिए उनके लिए तो बिजनेस है, मगर ये पत्रकारिता के नाम पर जो हो रहा है, जो हाँ, बड़ी बड़ी पत्रिकाएं हैं, जो अखबार हैं, जो पोर्टल हैं, जो ये दावे करते हैं कि हम भी पाठकों के लिए हैं, पाठक हम हाँ, पे भरोसा करें, किस तरह से भरोसा करें जब ये सारा रेड कार्ड सामने आ गया। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये नया नहीं है, हमारे लिए नया नहीं है, इस इंडस्ट्री में किसी के लिए नया नहीं है। सब हाँ, जानते हैं, मीडिया में सब लोग जानते हैं, मगर किसी ने मीडिया, इंडिया के मीडिया में इसको एक्सपोज नहीं किया। आप सोचिए, कतर का जो एक वेबसाइट है, जो अखबार है, जो न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको जी, बॉलीवुड की इंडस्ट्री को उधेड़ कर रख दे रहा है और ये आपको इंटरनेशनली एक्सपोज कर रहा है। अब हाँ, हमारे यहाँ किसी ने खबर छापी हम होती तो हम कहते चलो यहाँ हमारे यहाँ एक्सपोज कर दिया, उसने तो आपको इंटरनेशनली एक्सपोज कर दिया है। आप दुनिया में जाके मुंह दिखाते हैं कि हम बॉलीवुड से हैं। जैसे झूठ आप यहाँ परोस रहे हैं, इससे साफ समझ में आता है कि बाहर भी आप झूठ ही परोसते होंगे। जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल, हमारी फिल्म इंडिया में 500 करोड़ कमा के ब्लॉकबस्टर हो रही है, 400 कमा के और 1000 कमा, ऐसे ही झूठ आप वहां भी बोलते होंगे। ये आपका जो झूठ है तो इंटरनेशनली एक्सपोज हो गया है। तो मैं ये कहता हूं कि ये थप्पड़ नहीं है, ये सर पे हथौड़ा मारा है बहुत जोर से, ये जो अल जजीरा की रिपोर्ट आई है। और आप देखिए, हम आप लगातार देख रहे हैं, किसी वेबसाइट ने, न्यूज के पोर्टल ने, किसी फिल्म की वेबसाइट ने अभी तक इसको, खबर को नहीं उठाया है, इस खबर पर कोई रिपोर्ट नहीं बनाई है। और क्योंकि हाँ, उसकी वजह जो है सामने सामने दिख रही है, इंडस्ट्री के सारे लोग चुप हैं, वरना तो जरा सी कोई बात होती तो सब धड़ाधड़ लग जाते हैं ट्विटर पे, ये रिएक्शन देना, वो रिएक्शन देना। ऐसी ऐसी खबरों पे रिएक्शन दे रहे हैं जिसका कि सिर्फ पीआर से ही संबंध है और किसी चीज से संबंध नहीं, लेकिन उनका अपना पीआर जो है यहाँ एक्सपोज हो गया है। ये बहुत ही बुरी खबर है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। एक और मतलब, ये अब इंटरनेशनली एक्सपोज हो चुके हैं। देखिए, इसमें एक उदाहरण दिया गया है जिगरा फिल्म का। जी, सभी जानते हैं जिगरा बिल्कुल। का क्या हाल हुआ और किस तरीके से जिगरा लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेकिन इसी न्यूज आर्टिकल में बाकायदा समझाया गया है कि किस तरीके से जिगरा को प्रमोट किया जा रहा था पैसा देकर। और इस आर्टिकल में आपको कई सारे ऐसे ट्वीट्स और कई सारे ऐसे पोस्ट आपको दिख जाएंगे जो कि पैसा लेकर किए गए हैं। इसमें एक और बात का खुलासा होता है कि अक्सर जो पीआर होता है वही पैसे ले लेता है स्टार से या प्रोडक्शन हाउस से, और वो पैसा जर्नलिस्ट तक भी नहीं पहुंचता। वो पीआर ही अपनी जेब में रख लेता है और बोल देता है देखो फलाने अच्छा रिव्यू कर दिया, उसको मैंने इतना पैसा दे दिया। तो मतलब एक तो वो लोग सेट ऑफ पीपल जो पैसा लेकर रिव्यू करते हैं, और एक वो जो पैसा लेकर नहीं भी करते, उनके नाम भी बदनाम हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि उनके नाम बिल्कुल। पर पैसा उठा लिया गया। तो ये एक बिल्कुल। ऐसी चीज है कि इस गली में अगर आप घुस गए तो आपको माना जाएगा कि आप पैसा लेते ही होंगे। मतलब आज की डेट में मैं इस बात का कोई दावा नहीं कर रहा हूं कि सारे जो रिव्यूअर हैं वो पैसा लेते हैं, लेकिन डेफिनेटली एक बड़ी संख्या लेती है। ये रेट कार्ड जो खुला हुआ है तो आपको सबके नाम बता ही रहा है। ये रेट कार्ड आपको बता रहा है कि कितने कितने लोग हैं जो पैसा लेते हैं इसमें, और उनके सबके नाम यहां पर लिखे हुए हैं। फिर चाहे वो इंस्टाग्राम वाले हों, यूट्यूब वाले हों, फेसबुक वाले हों, या आर्टिकल लिखने वाले। और इसमें हमारे देश के जो टॉप 5 अखबार हैं उन सबके नाम है, सबके नाम है।
वो सारे टॉप हैंडल्स जो बॉलीवुड के नाम पर वायरल होते हैं, कितने पोस्ट का कितना लेते हैं, कोई 2 पोस्ट का 33,000 लेता है, कोई एक रिव्यू का 2 लाख लेता है। अच्छा हुआ क्या, मजे की बात ये रही रवि जी की जब ये आर्टिकल मेरे सामने आया तो मैंने अपने इंडस्ट्री के जी। कुछ लोगों से शेयर किया, तो हम्म। कुछ ने मुझे ये जवाब दिया कि अरे नहीं, वो 2 वाला तो 3 लाख लेता है, इसमें कम लिखा है। मतलब मैंने कहा भाई लेता तो है, कम लिखा है ज्यादा लिखा है, लेता 50,000 लेता है, 25,000 लेता है, लेता तो है ना कहीं पे, ये तो नहीं है कि नहीं लेता है। अब ये बिल्कुल। रेट का सीन ऐसा है कि रिसर्च हुई होगी इस आर्टिकल के लिए, हो सकता है इसमें कुछ रेट 3 महीने पुराने हो, 4 महीने पुराने हो, क्योंकि उन्होंने जिगरा का एग्जाम्पल दिया, तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि रिसर्च जो है अक्टूबर। अक्टूबर नवंबर में हुई होगी, तब ये आया है, अभी छपा है मार्च में, तो अक्टूबर नवंबर से इस पर रिसर्च चली होगी। तो ये रेट अगर पिछले 6 महीने के भी हैं तो रेट ये हैं। तो दोस्तों अगर अब आपसे कोई कहे कि क्या बॉलीवुड में पैसे लेकर काम होता है, बॉलीवुड का जो मीडिया है वो बाकायदा रेट कार्ड के साथ चलता है, आपको क्या चाहिए, आपको रिव्यू छपवाना है, आपको अपनी तारीफें छपवानी है, हमको इतना पैसा दीजिए हम दे देंगे। तो बहुत सारे लोग अब जो यूट्यूब पर आकर बॉलीवुड की खबरें सुनते हैं हमारे और रवि जी जैसे लोगों से, तो उन्हें कम से कम इस बात का भरोसा है कि यहाँ पर कोई पैसा लेकर खबर नहीं दिखाई जा रही है, यहाँ पर वही बताया जा रहा है जो कि एक्चुअल हो रहा है। और हमारी ज्यादातर खबरें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू भी होते हैं, कई बार हम आपको उसको एलैबोरेट करके समझाते हैं कि इस खबर का मतलब क्या है। खबर अक्सर आपको कहीं ट्विटर पर इंस्टाग्राम पर दिख जाती है, लेकिन वहां आपको समझ में नहीं आती खबर। लेकिन ये देखिए कि बाकायदा पूरा का पूरा रेट कार्ड यहाँ पर है। और रवि जी अगर आपके कुछ निजी अनुभव ऐसे जी। रहे हो, क्योंकि आपने बहुत लंबे समय तक अखबार के लिए काम किया है, तो क्या कोई निजी अनुभव आपके ऐसे हुए हैं जो आप भले किन्हीं कारणों से अगर नाम ना लेना चाहते हो, या जी। जी। आपके ऊपर है, आप अगर नाम लेकर भी बताना चाहें आप बता सकते हैं, आपके जो भी रहे जी। हैं अनुभव। मैं आपको बहुत मजेदार चीज बताता हूँ। शायद साल 2001-2 की बात है, जब मैं पहली बार मुंबई आया, मैं अमर उजाला में था। तो जी। उस समय हमारे संपादक वहां पे राजेश रपरिया जी थे, तो हाँ उन्होंने हाँ। मुंबई ब्यूरो देखने के लिए मुझे भेजा। तो मैं तो नया था, पहली बार आया, तो उससे पहले एक बार 2-3 दिनों के लिए आया था घूमने फिरने, और बस वैसे ही वो चला गया था। जी। लेकिन काम के सिलसिले में, जॉब के लिए जब मैं यहाँ पर आया, और मैं बहुत मजेदार बात बताऊं आपको कि मैं अंधेरी में रहता था उस वक्त, वीरा हम्म, देसाई रोड पर। जी। तो एक, जब पहला ही दिन था मेरा, मतलब उससे जी। पहले ये हुआ था कि ठीक है, लोगों को ये पता चल गया था कि हाँ ठीक है मैं आया हूँ, 1-2 लोगों से मुलाकात हुई थी। तो हाँ। ऑफिस हमारा वीटी में था, तो क्योंकि जी। ज्यादातर प्रोग्राम जो थे अंधेरी और बांद्रा इसी तरफ होते हैं, तो ये जी। चीजें थी। तो मुझे एग्जैक्ट अब याद नहीं, क्योंकि लंबा अरसा हो रहा है, करीब 25 साल हो रहे हैं उस बात को। हाँ। तो पहले दिन जब मैं कुछ लोगों से मिला, तो मुझे एक पीआरओ मिले। अब मैं उनका भी नाम भूल गया हूँ, क्योंकि शायद अब वो हाँ। है भी नहीं, बहुत बड़े पीआरओ नहीं थे वो। तो हम्म। किसी प्रोग्राम में मुलाकात हुई, और मैंने उनसे बताया कि भाई मैं पूछा कहाँ रह रहे हैं क्या है, तो बताया भाई ऐसे ऐसे वीरा देसाई रोड हाँ। पे। हाँ। तो बोले मैं मेरा ऑफिस भी जो है अंधेरी में ही है, हाँ। तो आप आइए मुलाकात करते हैं। मैं कहा ठीक है, आप वहां हैं, मुलाकात हाँ। करेंगे आपसे। नहीं नहीं, आप कल ही आइए। मैं कहा ठीक है, हाँ। घर हाँ। से नजदीक ही था, सारे ऑफिस वहीं है लोगों के। तो हाँ। उसने जो हाँ। ऑफिस का पता दिया था, तो मैं गया उससे मिलने के लिए। और स्वाभाविक था, मैं नया था, तो मुझे अपना जान पहचान बढ़ानी थी, मुझे समझना था पीआरओ क्या होता है, कैसे होता है, हाँ। क्या हाँ। वर्किंग हाँ। है यहाँ पर, कौन कौन से लोग हैं, तो संपर्क तो बढ़ाने ही पड़ेंगे। तो जो एड्रेस उसने मुझे 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 दिया था, मैं गया उसके पास में ऑफिस में, और उसने जी। बैठाया, बात किया, फिर समझाया पूरा, कब से कहाँ से, यहाँ क्या करेंगे, वो सारी चीजें। तो हाँ। उसने हाँ। मुझे सबसे पहली चीज उस ऑफिस में 10 मिनट के अंदर अंदर कही कि अच्छा, आपका रेट कितना होगा, अच्छा। आप क्या चार्ज करेंगे। तो मैंने कहा मैं समझा हाँ। नहीं इसका मतलब। हाँ। तो बोले नहीं, बोले यहाँ पे ना सबके मंथली फिक्स हैं, जित जो जर्नलिस्ट हैं फिल्म के। अच्छा। तो अच्छा। अच्छा, उस जमाने में ये सब इस तरह से नहीं था जितना अभी हम सब डिजिटल हो गए, इंटरनेट है ये वो। उस जमाने हाँ। में ये था कि कंप्यूटर पे हम टाइप जरूर करते थे, तो बहुत इस तरह से इंटरनेट नहीं था। और कई आर्टिकल जो थे वो मॉडेम वगैरह का सिस्टम था, आपको पता था कि कनेक्ट होगा, वहां से कनेक्ट होगा, फिर धीरे धीरे फाइलें जाएगी। कुछ आर्टिकल वैसे चले जाते थे इक्का दुक्का, और कई हम लोग पैकेट बना के भेजते थे, जिसको ओके। प्रॉपर यहाँ पर लिखते थे आर्टिकल बना के, या हम्म। इंटरव्यू होता था या जो भी चीज। तो विज्ञप्तियां वगैरह आती थी, तो उसने मुझसे कहा कि ये जो हम विज्ञप्ति वगैरह बना के देते हैं, हम जो खबरें देते हैं, इनको हाँ। आप अपने सप्लीमेंट में कैरी करें, उसके लिए हर जर्नलिस्ट का यहाँ पर रेट है। हाँ। 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 तो मैं हैरान हूं, मतलब पहले ही दिन मुझे ये पता चल गया यहाँ आने के बाद में कि जो हाँ। एक पूरा नेटवर्क है, अब वो भले ही सब कह रहा, मैं नहीं कहता हूं कि सब है, लेकिन उसका साफ साफ था मैक्सिमम लोग जो वर्किंग कर रहे हैं
उनके रेट फिक्स हैं और वो लिफाफे जो मंथली वो कह रहा है वो जो भी चीजें हैं, लेकिन ये समझ में आ गया था कि किस तरह से यहाँ काम हो रहा है। ये वाली एक चीज है। दूसरा, 2-3 मौके ऐसे भी आए, क्योंकि मैं रिव्यू करता था, मतलब जब मैं दिल्ली में था अमर उजाला में, तब वहां भी रिव्यू करता था और यहाँ आया तब भी, तो कई लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट अप्रोच किया और 2-3 मौके तो ऐसे आए सीधे सीधे कि आप बताइए कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो ऐसा होता है। अब देखिए, ये आपके ऊपर है, सीधी सी बात। हम किसी का नाम यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि पीआरओ जो है वो भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज बहुत खास है। फिल्म अगर छोटी है, फिल्म की अगर स्टारकास्ट छोटी है, फिल्म का अगर बज नहीं है, उस फिल्म के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा होती है। हालांकि अब मैं देखता हूं कि अब उल्टा हो गया है। बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की फिल्म है, बड़े सितारों की फिल्म, क्योंकि अब बहुत बड़ा लगने लगा है स्टेक पर पैसा जो है। तो और जैसे यहाँ जिगरा का एग्जाम्पल दिया है, जहां पर यहाँ धर्मा प्रोडक्शंस की बात हुई है, यहाँ यशराज के एक ऑफिशियल का बगैर नाम लिए उसके कोड्स जिस तरह से लिए गए, और भी इसमें पीआरओ की भी बातें हैं। अब ये सब बड़ी फिल्मों में बड़ा गेम हो रहा है। तो ये तो पिछले 25 सालों में तो बहुत कुछ बदल गया। पहले बहुत कुछ चीजें कन्विंस के होते, देखिए बहुत सारे जर्नलिस्ट रहे हैं, पहले भी वो चीज थी, अभी भी कन्विंस के नाम पे। जब ये चीजें इस तरह से कॉर्पोरेट नहीं हुआ था मामला पूरा, तब होता था। इसी आर्टिकल में लिखा है कि साल 2000 से पहले के सिनेरियो में जब जाएंगे तो वो फिल्म स्टार्स खुद भी मत, क्योंकि आज की तरह वो नहीं थे। कॉर्पोरेट इसी दौर में आया 2000 और उसके बाद में, तब से सारी चीजें बदली। लेकिन उससे पहले पत्रकारों से, मीडिया के लोगों से, फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फिल्म के एक्टर से खुद भी सीधा संबंध रखते थे और एक दोस्ताना रखते थे। अब वो दोस्ताने में कभी जो भी चीजें होती थी, कभी किसी ने गिफ्ट दिया, कुछ दिया, कभी कन्वेंस के नाम पर चीजें, वो इनडायरेक्ट। मगर इस तरह से ये जो चीजें अभी हम जो ये रेट कार्ड देख रहे हैं, एक ट्वीट करने का 200, मतलब ट्वीट सीडिंग 200, 40,000 रुपए, ट्वीट एक्टिविटी फॉर 2 आवर्स 90,000 रुपीज, हर पेपर का रेट कार्ड छपा हुआ है, आर्टिकल का 2 लाख रुपए, 75,000 रुपए, 45, ये एकदम ही बदल चुका है। तो ये चीजें थी, लोग ऑफर करते, मुझे क्या, तमाम लोगों को, जितने लोग रिव्यू लिखते हैं उन सबके साथ ये चीजें कभी न कभी किसी न किसी के साथ हुई होगी। अब वो बाकी सबका पर्सनल मामला है कि उन्होंने इस चीज को कैसे लिया और कैसे नहीं लिया, लेकिन ये चीज है और हमेशा से है। मगर इस तरह से जो चीजें अब जो पिछले 5-7 साल में खास तौर पे ये बहुत ज्यादा हो गया है, मतलब आउट ऑफ प्रपोर्शन और बुरी तरह से, मतलब ये एकदम कहना चाहिए ना, जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स और ये सारी चीजें आई हैं, जिसमें कि आदमी मीडिया से भी अलग होके मैं अपने चैनल पर, अपने प्लेटफॉर्म पर मन चाहा कह सकता हूं, वो चीज जो आई उसने भी बहुत बदला है। और अखबारों की अपनी मजबूरियां नहीं, बल्कि उनके स्वार्थ हैं। उनको ये स्टार्स चाहिए, उनको फिल्मों के विज्ञापन चाहिए, तो उनकी वजह से भी उनको टाई अप चाहिए फिल्मों में। उन सब चीजों ने भी इस पूरे सिनेरियो को बदला है। तो बहुत सारी चीजें, और ये हमेशा से हैं, और ये एक्सपीरियंसेस मुझे लगता है मेरे बस नहीं, सबके होंगे। जितने लोग फिल्म के रिव्यू लिखते हैं, खास तौर पर इन्फ्लुएंसर्स की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी मीडिया हाउसेस में, चाहे टीवी के हों, चाहे प्रिंट के हों, चाहे डिजिटल के हों, सबके पास कभी ना कभी अप्रोच किया होगा लोगों ने, और पीआर ही करता है। देखिए, पीआर मिडिलमैन है। कभी भी कोई प्रोड्यूसर सीधे आपको अप्रोच नहीं करेगा, डायरेक्टर नहीं करेगा, एक्टर नहीं करेगा। हम बार बार कहते हैं कि जिस पीआर को मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री के बीच में पुल बनना था, वो इसी पैसे की दम पर, क्योंकि अब उस पीआर को लगने लगा है कि यार पैसा तो मेरे हाथ से जा रहा है, और जो ले रहा है उस पीआर से पैसा, तो वो उस पीआर से डर रहा है। वो उस पीआर के हिसाब से खबर लिख रहा है, वो उस पीआर के हिसाब से रिव्यू लिख रहा है, वो उस पीआर के हिसाब से सवाल कर रहा है इंटरव्यू में। तो ये पीआर जो है, जिसने प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से या एक्टर से पैसा लिया है, पैसा उसके हाथ से होते हुए मीडिया में जा रहा है, तो वो ताकतवर बन गया दोनों तरफ के लिए, कि मैं तुम्हारी भी पोल पट्टी जानता हूं और इनसे कह रहा मैं तुम्हारी भी जानता हूं। वो दीवार बन गया है, और उसी ने ये प्रैक्टिस शुरू की है। यहां मैं अपने दर्शकों को एक ट्वीट दिखा रहा हूं, अगर आप देखेंगे तो आपको एक ट्वीट दिखाई देगा, और इस ट्वीट में एक बहुत ही खास बात है। खास बात यह है कि ये जो जनाब ट्वीट कर रहे हैं, इनके हैंडल का नाम है क्रिक क्रेजी जॉन्स। इनके हैंडल का नाम है क्रिक क्रेजी जॉन्स, जो नॉर्मली क्रिकेट पर ट्वीट करते हैं। ये लिखते हैं, पैसा खाने के बाद लिखते हैं ये, जिगरा इज अ गेम चेंजर, आलिया भट्ट शाइन्स एज द प्रोटेक्टिव सिस्टर, delivering a stellar performance, Vedang's powerful debut and a strong supporting cast,
दिस इमोशनल रोलर कोस्टर इज अ मस्ट वॉच और 4 स्टार्स दिए हैं और हैशटैग जिगरा। ये 11 अक्टूबर को किया गया। देखिए यहां पर क्या कोशिश की गई है कि एक ऐसे शख्स से ट्वीट कराया गया है जो नॉर्मली बॉलीवुड पर ट्वीट नहीं करता है, तो ऑथेंटिक लगे कि देखो ये तो क्रिकेट पर ट्वीट करते हैं और ये भी जिगरा की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा और ऑथेंटिक लगता है कि आपका रेगुलर पर्सन नहीं है जो बॉलीवुड पर बात करता है। और अब मैं आपको इनके हैंडल पर ले जाकर कुछ दिखाना चाहता हूं, वो मैं ये दिखाना चाहता हूं कि इनको किस तरीके से वहां पर ट्रोल किया गया, क्योंकि ये एक ऐसी चीज लिख रहे थे जो कि ये नाम नॉर्मली नहीं लिखते हैं। अब आप इस ट्वीट को देखिए, ये लिखते हैं ट्वीट अपना जिगरा के बारे में, नीचे लोग लिख रहे हैं ये किस लाइन में आ गए आप। ठीक है, एक ने लिखा वेदांग्स डेब्यू डूड आई ऑलरेडी वॉच्ड हिज फर्स्ट मूवी आर्चीज दैट टू बिकॉज ऑफ हिम। वैसे आलिया एंड वेदांग ब्रोसेस हैं, ऐसा क्वेश्चन मार्क है। लोग हंस रहे हैं, टाइम टू अनफॉलो दीज बूट लिकर्स शेमफुल मलूज लिखा हुआ है इसमें। तो आप देखिए किस तरीके के इनको कमेंट मिले हैं, क्योंकि इन्होंने एक झूठा ट्वीट किया है और इस ट्वीट को कोट किया है उस अखबार ने जिसने बॉलीवुड का काला सच छापा है, जिस रिपोर्ट पर हम बात कर रहे हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अब मैं आपको वापस उसी अखबार की तरफ ले चलता हूं ताकि हम और उस पर बात कर सकें। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो आपको समझ में आएंगी और आपको यह समझ में आएगा कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला यहां पर रचा गया है आपके सामने। आप देख सकते हैं ये ट्वीट जिसकी हम जिक्र कर रहे थे और मैं आपको इनके हैंडल पे भी लेकर गया था। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो एक और इसमें इसी तरीके के ट्वीट का जिक्र था, शायद और नीचे है। ओरिजिनल ट्वीट अवेलेबल नहीं है बट उसका कंटेंट है। जी, अब ये बच्चन साहब पर भी इन्होंने सवाल उठाए हैं कि किस तरीके से केआरके बॉलीवुड के बारे में बात करते हैं, केआरके की लैंग्वेज क्या है और केआरके ने किस तरीके से अपने हिसाब से रिव्यूज वगैरह करने शुरू किए। और केआरके की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने ये ट्वीट दिखाया अमिताभ बच्चन का, जिसको देखकर उस वक्त मुझे भी बहुत हैरानी हुई थी। जिसमें अमिताभ बच्चन का ट्वीट है, वो लिख रहे हैं लॉन्च ऑफ द टी सीरीज सॉन्ग मेरे साथिया संग बाय अंकित तिवारी एंड कंपोज बाय डीजे शेजवुड, कास्ट केआरके, रक्षिका शर्मा एंड किया शर्मा, वॉच एंड एंजॉय। तो लोगों ने कहा कि भाई मतलब बच्चन साहब भी इस तरह से ट्वीट करते हैं केआरके के लिए, और केआरके की लैंग्वेज क्या, केआरके क्या बोलते हैं, किस तरीके से बात करते हैं। तो इस तरीके के इसमें ट्वीट के उदाहरण भी दिए हुए हैं और बहुत सी ऐसी चीजें दी गई हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा खेल चलता है। अब देखिए यहां पर एक और ट्वीट का जिक्र है, मैं आपको ये पढ़कर बता रहा हूं। इस ट्वीट में लिखा है, ये डॉक्टर निमो यादव हैं। तो ये लिखते हैं, सो आदिपुरुष टीम इज पेइंग मी 9,500 पर ट्वीट टू पोस्ट पॉजिटिव रिव्यूज अबाउट द मूवी, बट आई एम नॉट बिकाऊ लाइक आरडब्ल्यू। आई कैरी माई धर्मा ऑन माई स्लीव्स एंड आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज फॉर इट। यानी इन साहब को पैसा ऑफर किया गया कि ये अपने ट्वीट पोस्ट करें, इनको 9,500 रुपया पर ट्वीट का मिलेगा अगर ये पॉजिटिव लिखते हैं। डॉक्टर निमो यादव है, उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है, जो स्क्रीनशॉट शायद उनको पीआर की तरफ से भेजा गया था कि हेलो डॉक्टर निमो यादव, अर्जेंट रिक्वेस्ट फॉर यू, कैन यू रिमूव ऑल द नेगेटिव ट्वीट्स ऑन आदिपुरुष एंड पोस्ट फ्यू पॉजिटिव रिव्यूज। I can get you 9,500 per tweet if done immediately, let me know। तो इस तरीके के इनको मैसेज आते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा एक तरह से देखिए, ये हमारे लिए नई बात नहीं है, पर नया क्या है, एक अखबार ने, एक विदेशी अखबार ने पूरा का पूरा सच इसमें छाप दिया है। इसलिए हम इस आर्टिकल की बात करें और आगे आने वाले कई दिनों तक इस आर्टिकल पर बात करने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पहलू हैं। ये एक पहलू है जो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से पैसा ऑफर होता है, किस तरीके से सारी चीजें चलती हैं, जिसमें बाकायदा इस तरीके के ट्वीट्स हैं और इस तरीके के आपको मैसेजेस दिखाई दे जाएंगे। रवि जी आप देखिए कि यहां पर हमने दो चीजें देखी। एक तो ये जो क्रिकेट वाले जनाब थे जो भी थे, ये बॉलीवुड पर करते नहीं है, तो बॉलीवुड का दिया गया। निमो यादव भी, मैं इनसे परिचित नहीं हूं, मुझे नहीं पता है कि निमो यादव क्या बॉलीवुड एक्सपर्ट है या नहीं, और ऐसे बहुत सारे हैंडल्स हैं आजकल। तो कैसे आप देखते हैं ऐसे हैंडल्स को जो कि नॉर्मली बॉलीवुड के बारे में बात नहीं करते लेकिन पैसा लेकर करने लगते हैं ताकि वो थोड़ा सा ऑथेंटिक लगे कि देखो ये तो बॉलीवुड एक्सपर्ट्स भी नहीं है, ये तक तारीफ कर रहे हैं। इसमें जो आपने ट्वीट दिखाया उसमें एक चीज और मैं दर्शकों को बता दूं, जो नहीं देख पाएंगे इसको या जो कभी इसको यहाँ पे जो दर्ज है, कि ये जो क्रिक क्रेजी
जोन्स हैं, इनके 6 लाख फॉलोअर्स हैं। आप देखिए किस तरह से लोग नंबर पे जाते हैं। 6 लाख फॉलोअर्स हैं और ये एक ट्वीट करने का 30,000 रुपया लेते हैं। आप सोचिए, यहां पर ट्विटर भी संदिग्ध हो जाता है। आप ये समझिए, ट्विटर पे जिस तरह से चीजों को प्रमोट किया जाता है, ट्वीट, जो लोग ट्विटर से जुड़े हुए हैं, जो ट्विटर की बातों पर वहां जो लोग लिखते हैं, वहां जो प्रमोशन होता है, उस पर भरोसा करते हैं। वो ये समझ लें, ट्विटर और इंस्टाग्राम पूरी तरह से एक धंधा बन चुके हैं। 100% बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटी हैं, बल्कि हम कह सकते हैं 100% सेलिब्रिटी ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम पे किसी का पोस्ट करने के लिए, चाहे वो किसी के बारे में जानकारी हो, उसके बारे में कोई अच्छी बात हो, उसका गाना हो, प्रोडक्ट हो, लाखों रुपया चार्ज करते हैं। सेम चीज लगभग ट्विटर पे भी हो चुकी है। तो आपकी बात ये सही है कि भाई फिल्म वालों से ही बस नहीं कराए जाते हैं, ऐसे भी नमूने ढूंढे जाते हैं, क्रिकेट वाले भी। और ये तो वो है कि चलो इनकी क्रिकेट वाली पहचान हो गई। वो जो एक पीआर खुद ही अब एक जो टीम बनाकर बैठा रहता है, जिनके पास सैकड़ों अकाउंट्स हैं, सबकी अपनी अपनी टीम है, सैकड़ों अकाउंट से जो वहां से वो ट्वीट करते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज लिखते रहते हैं, इंस्टाग्राम पर चीजें आगे बढ़ाते रहते हैं। इन्होंने खुद को एक इंडस्ट्री के रूप में जमा लिया है कि आप हम ही को पैसा दे दीजिए, हम इतनी जगह से ट्वीट कराएंगे, हम इतनी जगह से इंस्टाग्राम पे पोस्ट आपकी आगे बढ़ाएंगे। ये पूरा खेल खुद जमाया है पैसे लेके। और उसमें कहीं कहीं पर इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर हैं, जिनको सिनेमा से बिल्कुल प्यार नहीं है। बात यहां सिनेमा से प्यार करने की है। बात यह है कि आप उस सिनेमा को कितना चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना महसूस करते हैं, उसकी है बात। यहाँ उसके धंधे की नहीं कि उसकी आड़ में आप क्या धंधा कर रहे हैं। तकलीफ यही होती है कि इस तरह के जो लोग हैं सिनेमा को डुबा रहे हैं। वाकई भाई, ये जो इस आर्टिकल में भी इसने लिखा है कि ये पीआर जो है, जो पेड रिव्यू जो, वो किल कर रहा है सिनेमा को। और हम तो कब से कह रहे हैं कि इन्होंने पहले तो मीडिया को बर्बाद किया, मीडिया को खत्म कर दिया, उसके बाद अब ये फिल्म इंडस्ट्री को भी खत्म कर रहे हैं ये पीआर जो। और जो आपने शुरू में एक बात कही कि बिल्कुल सही बात है कि सारे पत्रकारों को या जो सारे जो रिव्यू करते हैं उनको पैसे नहीं दिए जाते होंगे, सब लोग लेते भी नहीं होंगे, ये भी सही। लेकिन उनके नाम पे पीआर पैसा उठा रहा है। इस कॉपी में एक पीआर का जिक्र है जिसको बॉलीवुड का बहुत बड़ा पीआर माना जाता है, कि वो जो है पत्रकारों, जो रिव्यूअर्स हैं, उनसे उनकी लिस्ट जो है वो प्रोड्यूसर को भेजता है और कहता है कि देखिए ये लोग हमको प्रोड्यूसर, ये हमको पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हैं और इनका ये रेट है, आप हमको इतना पैसा दीजिए। और वो पैसा देता है कि नहीं देता, उसने वो नॉर्मली खुद ही रख लेता है, उसमें कुछ चुनिंदा लोग हैं। और एक और चीज कहना चाहूंगा, ये जो रेट लिस्ट आई है ना, ये तो बड़े अमाउंट की रेट लिस्ट है, 2 लाख, 70 लाख, 75 लाख, 30,000 जी। लेकिन सोचिए इससे नीचे जो जाता है मामला, 2-4 हजार वाला, 2-4 हजार से लेके मतलब 5,000, 10,000 जो नीचे, वो तो जोड़ा ही नहीं अभी इसमें। अभी तो आपको यही बहुत बड़ा लग रहा है। जी जी जी। यहाँ जो टोटल लग रहा है कि 14 लाख, 15 लाख जो भी आ रहा है, ये तो सिर्फ गिनती, उंगलियों पे गिनने लायक हाउसेज हैं, उंगलियों पे गिनने लायक पोर्टल हैं, उंगलियों पर गिनने वाले पेपराजी हैं। लेकिन वो जो अभी इस लिस्ट में, इसमें तो हिंदी का कोई नाम नहीं, हिंदी के मीडिया का नहीं है, जिन्हें हम जानते हिंदी हैं। के अलावा देखिए, हिंदी तो आपने अच्छा नाम लिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, असमिया, उड़िया, सारी भाषा, यहाँ की भी तो अखबार हैं। तो ये तो सिर्फ ये कह रहा हूं ना, ये भी अभी समझिए कि जिसको आप टिप ऑफ द आइसबर्ग बोलते हैं, ये उसी तरह की चीज है ये जी। अभी तो इसमें अंदर बहुत कुछ चल रहा है। मुझे नहीं पता कि यही लोग उसको और आगे एक्सपोज करेंगे, या हमारे यहाँ अभी मीडिया जो बड़े बड़े हाउस हैं उनको थोड़ी बहुत शर्म आएगी, वो इसको कवर ना करें तो शायद अपने तरह से कुछ करेंगे कि इस पर रोक लगे या एक्सपोज करें कि ये बॉलीवुड अगर मर रहा है, हिंदी सिनेमा अगर मर रहा है, सबका हाथ है। देखिए यहाँ पर बात स्वतंत्र पत्रकारिता की भी हो रही है। बिल्कुल, एक तरफ बॉलीवुड का पीआर है जो आपको सच लिखने से रोकता है, जो आपको पैसा ऑफर करता है या आपके ऊपर दबाव बनाता है, और किसी तरीके से कई बार पैसा न भी ऑफर हो तो कुछ और चीजें भी चला करती हैं कि तुम्हें फलां का इंटरव्यू करना है, तुम्हें फलां का इंटरव्यू करना है, फलां तुम्हारे अखबार के दफ्तर में चाहिए, फलां तुम्हारे टीवी के दफ्तर में चाहिए, तो हम करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि यहां सिर्फ पैसा चल रहा है, यहां और भी चीजें चल रही हैं। और हमारे देश के एक बहुत बड़े सुपरस्टार का किस्सा है,
जब उनकी फिल्म आ रही थी और एक और सुपरस्टार की फिल्म आ रही थी दिवाली के मौके पे जैसे आती हैं, और ये दबाव बनाना था थिएटर मालिकों पर कि भाई मेरी फिल्म लगाइए, तो बाकायदा इन जनाब ने पर्सनली फोन भी किए थे। तो बड़े स्टार से फोन कराना भी एक टैक्टिक होती है कि फला खान या फला कपूर आपको फोन करेंगे, तो आपके ऊपर ऐसा भी दबाव बनाया जाता है। तो बहुत तरह के दबाव हैं, एक्चुअली पत्रकारिता में भी बहुत तरह के दबाव हैं। और देखिए क्या होगा, बहुत और स्थितियां हम थोड़ी क्लियर कर देते हैं अपने दर्शकों को। हो सकता है कोई ईमानदार पत्रकार होंगे जो नहीं चाहते होंगे लेना, लेकिन उनके मालिकों को दे दिया जाता है। हमारे देश का एक बहुत बड़ा मीडिया संस्थान है जो बिल्कुल। बाकायदा मीडिया नेट चलाता है ऑफिशियली, बल्कि उनके मालिक साहब तो बोल चुके हैं कि वी आर इन द बिजनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ न्यूज। न्यूज तो आ जाती है, हमारा मेन धंधा एडवर्टीजमेंट का। तो वहां पर उनके बैठे हुए जो मालिक हैं या जो ऊपर के लोग हैं, वो उनसे पैसा पहले ही खा चुके होते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप तो नौकरी करते हैं वहां पर। तो पत्रकारों की भी अलग अलग तरह की दिक्कत है। हम यही नहीं कह सकते कि सारे पत्रकार ही भ्रष्ट हैं। कुछ भ्रष्ट हैं, कुछ बना दिए जाते हैं, कुछ को मजबूरी में बनना पड़ता है, और कुछ जो बिल्कुल भ्रष्ट नहीं होते, मजबूरी में नहीं बनते हैं, फिर वो नौकरियों से हाथ धोते हैं या कहीं अपना अलग अकेले कुछ शुरू करते हैं, तो वहां पे भी स्थिति बनती है। फिर देखिए एक अलग आपने जो जंग भी कहा, शुरू होती है। जी बताइए। बिल्कुल, जैसे आपने कहा ना कि भाई बहुत सारी मजबूरियां होती है और बहुत अलग अलग तरह के मामले सामने होते हैं। इसमें दो चीजें यहाँ कहना चाहूंगा। एक तो आपने बॉलीवुड के सुपरस्टार्स की बात कही जिनकी फिल्म जो है दिवाली पर क्लैश कर रही। एक जी बहुत बड़े स्टार हैं, सुपरस्टार हैं हमारे देश के, जिनकी जी फिल्में अक्सर दिवाली पर रिलीज होती रही हैं, अभी भी जी वो करते हैं। जी और तो मुझे याद है 7-8 साल पहले की बात है, जी। उस वक्त बड़ा जम के ये चला मतलब फिल्म मीडिया में कि यार लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि जी। यार तुम्हारे घर फ्रिज पहुंचा कि नहीं, अच्छा। डबल डोर का। हाँ हाँ, तो हाँ। ये बात बड़ी मीडिया में चल पड़ी कि यार ये सुपरस्टार जो है इस बार तो दिवाली पर आ, कई पत्रकारों को जो है फ्रिज पहुंचा रहा है डबल जी। डोर का। तो ये बड़ी चर्चा चली। भाई लोगों ने मुझसे भी पूछा, मैंने कहा भाई मेरे हाँ घर तो नहीं पहुंचा। तो मैंने कहा भाई किसके घर पहुंचा। तो खैर इस तरह के हंसी मजाक, लेकिन ये बात सीरियस थी। हाँ थोड़े दिन बाद कुछ हाँ लोगों ने ये बात मानी और फिल्म सर्कल में लोगों को पता थी कि किन किन के घरों में फ्रिज पहुंचा, उस हाँ। सुपरस्टार ने पहुंचाया। तो एक तो ये आप चाहे दिवाली गिफ्ट कह लीजिए या फिल्म को उसकी जो आप उससे, जी जी तो एक तो वो मामला था। जी दूसरा जैसे आपने कहा कि मालिकान के इंटरेस्ट, जी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं अजय ब्रह्मात्मज, जो जी जी दैनिक जी। भास्कर और दैनिक जागरण में रहे हैं हाँ और हाँ हाँ। ब्यूरो चीफ रहे हैं यहाँ पे। उनका एक जी इंटरव्यू पिछले हफ्ते मैं देख रहा था। जी उनके पत्रकारिता के जो फिल्म पत्रकारिता के 30 साल के अनुभवों को उसमें उन्होंने शेयर किया है। वो जी दो हिस्सों में, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कौन से उस पर है, वो यूट्यूब चैनल पर आप ढूंढने को तो मिल जाएगा, दर्शक देख सकते जी हैं। जी। उन्होंने खुद बताया है कि जब वो अखबार में थे तो अखबार के मालिकों के साथ में सिनेमा का टाई अप करा देना, तो हाँ उन्होंने हाँ बहुत हाँ। खुलकर इसमें स्वीकार किया है कि भाई उसमें दोनों पार्टी के अपने अपने इंटरेस्ट होते थे और उसमें नगद नारायण का भी इंटरेस्ट रहता था कि अखबार को अच्छा। नगद पैसा जो है वो हाँ फिल्म वाले देते थे और वो टाई अप होता था। और टाई अप में ये होता था कि हम कितनी खबरें छापेंगे आपकी, कितने हाँ इंटरव्यू छापेंगे, कैसे पॉजिटिव रहेगा ये सारा। पर उन्होंने ये जरूर कहा कि ये चीज हम रिव्यू तक नहीं आने देते कि हाँ रिव्यू, हाँ उनका हाँ। कहना है कि रिव्यू जो मैं चाहूंगा वो लिखूंगा। लेकिन उससे पहले मीडिया टाई अप के नाम पर वो, क्योंकि हम्म। 30 साल का उनका अनुभव है, अच्छी अच्छी जगहों पर रहे हैं और उनका बड़ा हम्म। नाम भी है, वो खुद ये हाँ सारी चीज बता रहे हैं। आप उनके इंटरव्यू में देखिए। और ये हाँ उनकी बस नहीं, हमने भी जिन संस्थानों में काम किया वहां भी मीडिया टाई अप होते रहे हैं। तो मीडिया टाई अप का मतलब ही ये होता है कि आपका विज्ञापन हमारे यहाँ छपेगा, विज्ञापन छपेगा हाँ। मतलब आपके यहाँ से पैसे आएंगे। उसमें कोई हम्म। वैसी, उसमें कई बार ये होता है बार्टर डील होती है कि आप हमको ये जी देंगे, आप हमको वो देंगे, आप हमारे जी। प्रोग्राम में आएंगे, आप हमारे फलाने सेंटर में पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो मीडिया हाउसेस का भी जो रोल है इस पूरे हाँ सिस्टम को, रिव्यू का जो सिस्टम है या जो फिल्म जर्नलिज्म जो रहा है उसको करप्ट करने में और खत्म करने में, ये भी तो रोल है ना मीडिया टाई अप। अरे आप अपनी स्वतंत्र ताकत है, आप बिल्कुल बिल्कुल। उसका क्यों नहीं मतलब ये मानते हैं कि यार हमारी अपनी ताकत है और हमारा लोगों पे अपना प्रभाव है। आपको सिनेमा के लोगों की जरूरत पड़ती है, आप भीड़ हम्म जुटाने के लिए अपने प्रोग्राम में इनको बुलाना चाहते हैं जिनका हम्म। कोई स्तर नहीं है, कोई स्तर नहीं।
हाँ हाँ तो हाँ। ये बात तो बहुत खुली चीज है, और मतलब ये कोई दबा छुपा नहीं है। पर ये है कि अब ये चीजें जो है धीरे धीरे करके ही सही सामने आ रही हैं, और इसमें बॉलीवुड को ही नुकसान हो रहा है। ये जो सिस्टम बिल्कुल हो रहा है, उसने एक बिल्कुल हो बना रहा है। लिया ना कि पैसे के हाँ दम पे ही सब, क्योंकि वो पैसे के ही दम पे फिल्म बना रहा है, हाँ हाँ तो उसको लग रहा है हाँ पैसे से फिल्म बनाई तो पैसे से चल भी जाएगी। अब सब औंधे मुंह गिर रहा है। यही तो बात है ना, इस आर्टिकल में ही वो चीज शुरू में है कि करण जौहर ने पैसे के दम पर ही तो जिगरा तक जो है मामला अपना संभाले रखा, और जिगरा के रिलीज करने से पहले उनको अपनी कंपनी का 50% स्टेक बेचना पड़ गया। हाँ हाँ और हाँ उसी की हाँ रिलीज से पहले वो कह रहे हैं कि अच्छा अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, मतलब आप बर्बाद तो हो चुके हैं वो काम करके। हाँ 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 हाँ। खुद ही एक्सेप्ट किया था उन्होंने इस चीज को। तो ये अब उसके जो नेगेटिव प्रभाव जो है वो धीरे धीरे दिखने लगे। लेकिन अभी इनका ये है कि भाई ये सारी चीजें ना दबी छुपी रहे, इसके बारे में कोई बात ना हो, इसके बारे में किसी को पता न चले। दुनिया को पता चल गया है, अब वो ऐसी जगह पर छपा है। हाँ हाँ हाँ। नहीं देखिए, यहाँ पर क्या है ना कि इस आर्टिकल को जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमें ये आर्टिकल जी पर हमें अगले कुछ दिनों तक बात करनी होगी, इसमें इतना कुछ है। बिल्कुल इस बिल्कुल। आर्टिकल में एक जगह ये भी लिखा गया है कि जिस तरह से फिल्मों के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं और होर्डिंग्स का आपको पैसा हाँ देना पड़ता है, तो वो कहते हैं हम जर्नलिस्ट को भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि भाई हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप हमारा अच्छा रिव्यू लिख दो, आप तो बिलबोर्ड हो हमारे लिए, आप हमारे लिए बिलबोर्ड हो, आप हमारे लिए होर्डिंग हो। तो ऐसा भी प्रैक्टिस है इंडस्ट्री के अंदर। तो हमने यही देखा, हमने आपको आज इसमें कई उदाहरण से समझाया कि किस तरह से जिगरा जैसी फ्लॉप फिल्म को भी इतने सारे स्टार दिए गए, और किस तरीके से, मैं एक बार आपको वापस दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जिगरा जैसी फ्लॉप फिल्म को अगर स्टार दिए जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये प्रैक्टिस बहुत ही आम तौर पर है, मतलब बड़े ही कहते हैं ना खुले आम चलती है ये प्रैक्टिस। हम अगर इसको देखते हैं जिगरा के कार्ड को, ठीक है ना, जिगरा का यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यहां पर 22 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने इसको या तो 4 या फिर 3.5 स्टार्स दिए हैं, या कुछ ने 3 दिए। और ये मिड टाउन सिनेमाज जो हैंडल है, ये लिख रहा है ऑल द लव ऑल द स्टार्स, जिगरा इज द मूवी ऑफ द मोमेंट, ग्रैब योर टिकट्स नाउ एट मिड टाउन सिनेमाज। ये कोई चेन होगा इसका, मल्टीप्लेक्स का। बिल्कुल। और बाकायदा उन्होंने नंबर भी दिए हुए हैं फॉर रिजर्वेशंस। आप खुद देखिए। इसमें तो ये भी रहता है ना कि आप कितने स्टार देंगे उस पर भी डील है। 3 दोगे तो इतने, 3.5 दोगे तो इतने, 4 दोगे बिल्कुल तो बिल्कुल। 4.5 दोगे तो उस हिसाब अब से रेट देखिए, ऊपर नीचे हो जाता है, तो साफ है। इसमें इसमें टाइम्स नाउ न्यूज से लेकर फर्स्ट पोस्ट, टीवी 9, लल्लन टॉप, बॉलीवुड लाइव, बॉलीवुड बबल, इंडिया फोरम्स, ग्लैम शैम, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी, न्यूज 18, फिल्म फेयर, IBM बज, पीपिंग मून, सिने हब, OTT प्ले। अच्छा, अब मैं यहां पर एक और सवाल रखने जा रहा हूं। ये जो इतने जी नाम लिए इंडिया टीवी वगैरह, ये इतने सारे जो सो कॉल्ड रिव्यूअर्स हैं, फिल्मों के ज्ञानी महोदय हैं, जिनको फिल्मों का बड़ा ज्ञान है, जिनको फिल्मों की बड़ी समझ है, हम तो मतलब मान के चलते हैं ना, बड़े फिल्मी पंडित हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल। इतने सारे लोगों को जो फिल्म पसंद आई, उसको जनता ने इतनी बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया। तो अब एक बात समझ में आ रही है मुझे, या तो जनता इनसे बड़ी पंडित है, या ये कुछ और है। अगर इतने सारे लोग फेल हो गए, जिगरा फेल नहीं हुई है, सिर्फ जिगरा के लिए बिल्कुल फिल्म फेल नहीं हुई है, ये सबके सब फेल हुए, इनके नाम आप नोट कर लीजिए। तो क्या अब अगली बार आप इन चैनल पर आने वाले कोई रिव्यूज आप देखेंगे? क्योंकि एक तरह से जब ये इस तरीके के स्टार दे रहे हैं, तो दो बातें हैं, या तो पैसा लेके स्टार दिया है, या फिर नासमझी में स्टार दिया है। पैसा लेकर दिया है तो भी गलत है, नासमझी में दिया तो भी गलत है। यानी जब आप फिल्म को समझते नहीं है तो आप उनको इतना स्टार देते हैं, 4.5 और 3 और 4। तो या तो आप फिल्म को गलत समझते हैं, आपको फिल्म की समझ नहीं है, या आपको पैसे को ऊपर रखते हैं। और भांडा आपका अल जजीरा ने खूब फोड़ दिया, हम उसकी आधार पर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने बोला है। अब इतनी बड़ी बात है यहां पर कि आप बताइए रवि जी, कैसे देख रहे हैं इसको आप? मैं तो देखिए, इस तरह से देख रहा हूं इसको। नहीं बिल्कुल। देखिए, जो भी हाउसेस हैं, प्रिंट के, डिजिटल के, टीवी के, ज्यादातर तो इसको बिजनेस मान चुके हैं।
कि सिनेमा से अगर कुछ भी आना है तो उसको बिजनेस की तरह देखा जाएगा। अब वो बिजनेस किस फिल्म के साथ कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा वो अलग बात है। तो उनको पता है कि ये तो बिजनेस में डील होना है, तो अपने यहाँ के सबसे कमजोर लोगों को उधर लगाया जाता है, जिन्हें न हाँ सिनेमा की समझ होती है, जिन्हें न सोसाइटी की समझ होती है, जिन्होंने न कभी लिटरेचर पढ़ा होता है। हाँ ज्यादातर लोग वही होते हैं। उनको लगता है बस जाके कुछ नहीं करना है, फिल्म देखनी है और बैठ के वहां पॉपकॉर्न खाना है, समोसा खाना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है। अगर कोई एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर आ गया तो उसके साथ मिल लेंगे, हाथ मिला लेंगे, फोटो खिंचा लेंगे, और नहीं तो अपना बैठ के आना और आके कहानी लिख देनी है। और लिखना तो अच्छा ही है। और अगर फिल्म के साथ में आपका मीडिया टाई अप हो चुका है तब तो कोई कहना ही नहीं कुछ भी उसके बारे में। तो हाँ जो लोग वाकई लोग आते हैं उनकी कितनी समझ है, इसका हालांकि वैसे कोई पैमाना नहीं हो सकता है कि किसने किस समझ के साथ फिल्म देखी है। लेकिन फिर भी ज्यादातर हाउसेस की प्रैक्टिस यही है कि अरे भेज दो किसी को भी, क्योंकि वो इसको सीरियसली नहीं लेते हैं इस काम को। हाँ हाँ हाँ। उनको पता अरे ये तो ऐसी ही चीज है, इसमें क्या जरूरत है दिमाग लगाने। तो हम्म। सबसे बड़ी चीज वही है। इन सारे चक्करों में क्या होता है ना, असली जो नुकसान होता है भाई, ये जो स्टार वाला जो पूरा कार्ड आप दर्शकों ने अभी देखा, जी भाई जी। ये तो धर्मा प्रोडक्शंस का है। हाँ इस फिल्म का 1/3 बजट रिकवर हो पाया है, जो फाइनल कलेक्शन आए हैं उसमें। अब आप हाँ। सोचिए, जिस फिल्म और को इतने सितारों से सजाया गया है, इसी वो फिल्म एक के कुछ तिहाई दिन बाद जी धर्मा का आधा हिस्सा बेचना पड़ा, इसी फिल्म के कुछ दिन बेचना बाद। पड़ा। हाँ, तो इतनी कमजोर फिल्म को इतने स्टार, आपको आधा बेचना पड़ गया। इसी फिल्म पर याद कीजिए कि आलिया भट्ट टिकट खरीद कर जो है हाउसफुल शो दिखा रही, ये भी आरोप लगे। दिव्या खोसला कुमार ने लगाए थे, उसी दौरान ये भी हुआ था, जिगरा के ही समय में ये भी जी। कहा था कि मेरी फिल्म जो है उसकी कहानी चुरा ली है आपने। हाँ ये हाँ सारी चीजें एक दूसरे में मिली हुई है। क्रिएटिविटी गायब है, आर्ट गायब है, इसको बिजनेस बना दिया गया। ये इन केन प्रकारेण जो है, हमको अपना बिजनेस चलाना है, ये चलता रहे किसी भी तरह से, चाहे इसके लिए किसी को घूस देनी पड़े, रिश्वत देनी पड़े, कुछ भी करना पड़े। लेकिन हमारा फोटो छपना चाहिए, फिल्म को लेके बड़ी बड़ी बातें छपना चाहिए। मगर सच्चाई यह है कि आप जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। अब आलिया हम्म। भट्ट ये कह रही, उनका एक इंटरव्यू 2 दिन पहले आया तो उसकी हेडलाइन ही यही कि मैंने 2 साल किसी से बात नहीं की। अरे भाई, ये कोई एहसान थोड़ी कर दिया भाई। अगर 2 साल हाँ बाद भी आपने बात कर ली, और 2 साल आपके बात नहीं करने से किसी का कुछ रुक नहीं गया है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अपनी लाइफ में मसरूफ थी, लोगों की जिंदगी चल रही है। ऐसे हाँ बताते मैंने 2 साल किसी से बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, और 2 साल मत करो भाई, बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब वो हाँ एकदम से एक्टिव हो गई हैं, अपने फैंस को बुला के किसी वो रेस्टोरेंट में बैठ के उनके साथ बातें कर रही हैं। मतलब ये सारी चीज, इनको सिर्फ खबरों में बने रहना है। और वहां पे फिर एक उनसे उसी इंटरव्यू में शायद ये भी पूछा गया कि जिगरा को लेके, क्योंकि प्रोड्यूसर भी थी, बोले नहीं, इससे तो मुझे बड़ी ताकत मिली है, फिल्म का जो नतीजा आया है कि हाँ मैं आगे और मेहनत करूं और काम करूं। मतलब सिवाय मूर्ख बनाने के, लोगों को मूर्ख समझने के, आपको आपके दिमाग में और कोई बात नहीं है। आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैं औंधे मुंह गिर पड़ी, हमने प्रोड्यूसर के रूप में, एक्टर के रूप में जो फिल्म बनाई, हम उसको समझ नहीं पाए, ये हमारा फेलियर है। नहीं, हमको उससे बड़ी ताकत मिली है, हम उससे हाँ बड़ा इंस्पायर हुए हैं, आगे और अच्छा काम करेंगे। मतलब पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़े और कौन सी किताबें ये लोग पढ़ते हैं। तो ये जो जनता को मूर्ख समझने वाला मामला था, ये एक्सपोज होता जा रहा है। और आज ये बहुत बड़ी खबर है, इसको मीडिया को कवर करना चाहिए। और अगर वो नहीं करता तो इससे जो हैंड इन ग्लव वाला जो मामला हम जो कहते हैं ना, कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, यस ये यस यस। सारी चीजें साबित होती है इससे। रवि जी, मुझे लगता है कि हमें आगे अगले कुछ दिन हमें इस पर, इसके अलग बिल्कुल। अलग पहलुओं पर चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि ये जिम्मेदारी हम स्वयं ही अपने कंधों पर इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हमें नहीं लगता कि भारत का और कोई मीडिया हाउस या कोई दूसरा चैनल इस पर बात करेगा, क्योंकि सबको इन सबके साथ में फोटो खिंचाने हैं या इनके इंटरव्यू करने हैं। हमें ना इनके इंटरव्यू करने हैं ना इनके साथ फोटो खिंचाने हैं, हमें इनकी कलई खोलनी है, तो हमें इस पर बात करनी पड़ेगी। और ये लगता है मैदान वैसे भी हमारे लिए छोड़ा गया है कि हम इस पर बात करते रहें, क्योंकि बॉलीवुड में इस तरह के तीखे मुद्दे हम ही उठाते हैं, लोगों को हमसे उम्मीद भी रहती है और हमें खुशी भी इस बात बिल्कुल। की कि लोग इस हिसाब से हमारे और आपके प्लेटफॉर्म को देखते रहें। तो हम आने वाले दिनों में इस तरीके के बहुत सारे मुद्दे उठाएंगे। इस आर्टिकल को दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, आप अगर गूगल पर डर्टी बॉलीवुड अल जजीरा टाइप करेंगे तो ये आर्टिकल आ जाएगा आपको। आजकल
इतना इजी कीवर्ड मैं आपको दे रहा हूं, डर्टी बॉलीवुड अल जजीरा, तो ये आपको आर्टिकल आ जाएगा। आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़िए और अगले कुछ दिन हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे, इसके अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है जिस पे बात की जानी चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद अल जजीरा की जो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट की है, उन्होंने बहुत से लोगों को फोन किया, उसमें शाहरुख खान भी शामिल हैं। शाहरुख खान ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, मतलब शाहरुख खान भी मुंह छिपा गए, क्योंकि शाहरुख खान को पता था कि जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब वो नहीं दे पाएंगे। तो बहुत सारे लोगों के इसमें नाम हैं जो अपना मुंह छुपा गए। हम इसमें अमिताभ बच्चन पर भी बात करेंगे, हम इसमें केआरके पर बात करेंगे, इसमें करण जौहर पर बात करेंगे, हम इसमें कोमल नाहटा जी पे भी बात करेंगे जिन्होंने इसके लिए कुछ कोट दिया भी है अपना, और हम इसमें शाहरुख खान के बारे में बात करेंगे। एक और बॉलीवुड की पीआर एजेंसी है स्पाइस, हम उसके बारे में बात करेंगे। इस आर्टिकल में उनके बारे में जो लिखा है उसी के आधार पर, हमारा किसी से कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, हमारी किसी से पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, और हम चाहते हैं कि बॉलीवुड एक फिर से ऐसी जगह बन जाए जहां बहुत अच्छी नई कहानियां आए, नए लोगों को मौका मिले और इतनी फिल्में बने कि लोग हर हफ्ते इंतजार करें और हर हफ्ते लोग सिनेमा घर पहुंचे और इतना यहां पर सिनेमा बढ़े। लेकिन अगर उसकी राह में कुछ रोड़े अटक रहे हैं तो उन पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप बीमारी को एड्रेस नहीं करेंगे, परेशानी को एड्रेस नहीं करेंगे, परेशानी दूर नहीं होगी। अल जजीरा ने बहुत अच्छा काम किया, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट छापी है और हमारे जैसे पत्रकारों को मौका दिया है कि हम अगले कई दिन इस पर बात करें, ताकि इन समस्याओं को, जिनके बारे में जानकारी हमें भी पता है, ये सारी चीजें हमारे लिए नई नहीं है, लेकिन हाँ, एक बड़े मीडिया संस्थान ने एक बहुत डिटेल रिपोर्ट छापकर बाकायदा नाम लिया है उन्होंने, और जितने भी नाम इसमें लिए हैं उन्होंने, हम उन सब पर चर्चा करेंगे। किस तरीके से केआरके का बिजनेस चलता है या किस तरह से अमिताभ बच्चन केआरके को सपोर्ट करते हैं, ये तमाम चीजें हम आने वाले कुछ दिनों में बिल्कुल इस पर डिस्कस करेंगे। इस पर बात होनी चाहिए क्योंकि मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि चोर को शोर का डर होता है। कोई व्यक्ति अगर चोरी कर रहा है, गलत काम कर रहा है और आप उस पर बात करना शुरू करते हैं तो उसको डर होता है कि यार ये ज्यादा इस बारे में बात मत करो, इस चीज की हवा मत बनाओ। लेकिन क्योंकि मामला जब निकलकर सामने आया तो इस पर बात करना तो बनता है। अगले कुछ दिन इस पर जरूर चर्चा करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे देश का हर व्यक्ति इस आर्टिकल को पढ़े। मैंने आज खुद बहुत से लोगों को लिंक भेजा है। आमतौर पर होता क्या है कि अगर हम कोई स्टोरी करने वाले होते हैं, जर्नलिस्ट लोगों को आदत होती है सबको कि भाई हमारी स्टोरी हम ही करेंगे, लेकिन मुझे पता था स्टोरी कोई करेगा नहीं, इसलिए मैंने 10 जर्नलिस्ट को अपनी तरफ से भेज दिया। मैंने कहा भाई तुम लोग भी देख लो, और पता है वो लोग देखेंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं, बात नहीं कर सकते हैं वो लोग इस पर। ये काम हमें करना है, ये जिम्मेदारी हमारी है और इसको हम बहुत अच्छे से बखूबी निभाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी हमसे बात करने के लिए, और आने वाले उज्जवल जी हम आपके प्लेटफॉर्म पे भी हाँ, आएंगे। जी बताइए बिल्कुल। हाँ। मैं एक चीज और कहूंगा हमारे दर्शकों से जो हमें देख और सुन रहे हैं, कि इस जी आर्टिकल को जरूर पढ़ें और साथ हाँ में इस हाँ आर्टिकल को पढ़ते हुए अगर उनके मन में कोई सवाल पैदा होता है या बिल्कुल उनका कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी हाँ जरूर हमसे शेयर करें, तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी डिस्कस करेंगे। और अगर वो सवाल रखते हैं तो उन सवालों जी का जवाब देने की भी हम ईमानदारी से पूरी कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है इसको इंटरेक्टिव बनना चाहिए, इस पूरे मामले को एक तरफा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ जी। हम और बात मैं करें, इस क्योंकि ये समय सिर्फ हमारा मामला नहीं है, ये दर्शकों का भी उतना ही मामला है। मैंने इसका लिंक भी पोस्ट कर दिया है कमेंट सेक्शन में, आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अल जजीरा का ये जो डर्टी बॉलीवुड वाला आर्टिकल है, बहुत सारे लोगों को दिख गया होगा, मैंने ये यहाँ पर इसका लिंक शेयर कर दिया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। तो इस कमेंट सेक्शन को आप जरूर देखें और इस पे अपनी विचार जरूर रखें, सवाल जरूर पूछें। जैसे रवि जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि हम इस पर सवाल पूछने बहुत जरूरी हैं। हम चाहेंगे कि आप इसको इतना पढ़ें कि आपके मन में कुछ ना कुछ सवाल तो जन्म लेने ही वाले हैं इसको पढ़ने के बाद, कि अच्छा ऐसा होता है क्या, ये होता है, ताकि ये असलियत हम सामने ला पाए। बॉलीवुड का सच सामने आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉलीवुड जो शोबिज है, अगर वो कुछ गलत इमेज बनाता है अपनी या कुछ और दिखाता है, तो उसका सच जो है सबके सामने आना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाला मामला है, लेकिन हम तब भी चाहेंगे, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इसको बहुत करीब से देख रहे हैं, तो इसके सारे काले सच जो हैं वो लोगों के सामने निकल कर तो आए, ताकि लोगों को पता चले कि सब कुछ इतना गुडी गुडी भी नहीं है, बहुत कुछ ऐसा है जो बनावटी है और बनाकर दिखाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी दर्शकों का जो आज हमारे साथ जुड़े, और मैं ऑलरेडी ये लिंक शेयर कर चुका हूं, आप लोग इसको क्लिक कर सकते हैं। जिन लोगों को लिंक नहीं मिल रहा है, मैं उनके लिए 2 कीवर्ड दे रहा हूं, डर्टी बॉलीवुड अल जजीरा, इतना टाइप करेंगे तो आर्टिकल सबसे पहले निकल कर आ जाएगा, और वो आर्टिकल आप पढ़िए, समझिए, सवाल पूछिए, जागरूकता लाइए। पत्रकारों का काम ही होता है लोगों को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एजुकेट करना और चीजों के बारे में
बताना। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी हमसे बात करने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। उज्जवल जी। इसको शेयर जरूर कर लें इस वीडियो को, ताकि हो सकता है आपके शेयर करने से बहुत सारे लोगों तक पहुंचे और बहुत सारे लोगों को इस काले सच के बारे में बहुत डिटेल में पता चले। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, गुड नाइट।